नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे दो ऐसे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो कि मार्केट का वह गेम चेंजर होता है, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है बिल्कुल से बदल देता है, एक झटके में बदल देता है। तो बिल्कुल आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। और हम आज सीखेंगे पहला, बुलिश पियर्सिंग ये क्यों बनता है, बेरिश पियर्सिंग भी क्यों बनता है, कैसे मार्केट को ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चेंज करते हैं और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम सीक्रेट जानेंगे कि ये मार्केट में बनता कैसे है, कब इसको हमें ट्रेड करना चाहिए, कौन सा कैंडल आने के बाद हम इसको ट्रेड करेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। बुलिश पियर्सिंग और बेरिश पियर्सिंग जो आपकी ट्रेडिंग में गेम चेंजर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न देखने के बाद अक्सर लोग बाय और सेल करते हैं और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। तो आज हम बिल्कुल आसान तरीके से सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश पियर्सिंग पैटर्न ये क्या होता है, क्यों होता है बुलिश पियर्सिंग पैटर्न, इसके डिटेल्स क्या होते हैं। तो यह एक रिवर्सल पैटर्न है। अब बात करते हैं कि रिवर्सल पैटर्न क्यों है, क्योंकि ये मान लीजिए ये रेजिस्टेंस और ये हमारा सपोर्ट है। अगर ये बुलिश पियर्सिंग आपको यहाँ पर दिखाई पड़े, इस जगह पे दिखाई पड़े, यानी कि सपोर्ट के लाइन के पास दिखाई पड़े, तो मार्केट अगर कहीं से डाउन ट्रेंड होकर नीचे ही आया होगा और इस जगह पे बनता है तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, यानी कि मार्केट यहीं से अपना ट्रेंड को फिर चेंज कर सकता है। इसीलिए इसको रिवर्सल पैटर्न कहते हैं, क्योंकि ये गेम को पूरा चेंज कर देता है। गेम को कैसे चेंज करता है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में अगर रहा था तो अब यहाँ पर आने के बाद उसको अप ट्रेंड जाना ही होता है, यदि वह एक बुलिश पियर्सिंग बनता है तो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि इसको गेम चेंजिंग क्यों कहते हैं, गेम चेंजर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बनता है तो फिर मार्केट को ऊपर जाना पड़ता है ऐसे करके। ठीक है, तो नीचे गिरते ट्रेंड के बाद बनता है। अभी मैंने बताया कि ये डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड जहाँ पर सपोर्ट की लाइन को हम ड्रॉ करके रखते हैं पहले से, या फिर रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तभी मैं रेजिस्टेंस की तो बाद में बात करता हूँ, अभी सपोर्ट की लाइन की बात करता हूँ, क्योंकि अभी हम बुलिश पियर्सिंग पैटर्न को सीख रहे हैं। तो जहाँ पर हम बुलिश पियर्सिंग को ढूंढते हैं वहाँ पर हम सबसे पहले सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ करके रखते हैं पहले ही, और उस जगह पे अगर मिलता है हमें और हमारा रिस्क में ये आ रहा है, रिस्क मैनेजमेंट में आता है, तो हम इसको क्या करते हैं, बाय करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें पहली कैंडल बड़ी रेड बेरिश होती है और दूसरी कैंडल ग्रीन बुलिश होती है, यानी कि सबसे पहले आपको इसमें रेड कैंडल दिखेगा जो थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि ग्रीन वाले से बड़ा होता है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, जो उससे थोड़ा सा छोटा होता है। दूसरी कैंडल पहली रेड कैंडल के आधे से ज़्यादा हिस्से को कवर करती है। अभी समझ में आ रहा है कि अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये कैंडल बना है, ठीक है, तो इसका आधा कहाँ पर हो सकता है, यहीं पर हो सकता है ना। तो इस कैंडल को देखिए, ये आधा से ज़्यादा, यानी कि इतना ऊपर वो एक्स्ट्रा चला गया है, यानी कि समझ सकते हैं कि इसको हम बुलिश पियर्सिंग है। यानी कि जब भी मार्केट में ये नज़र आता है तब हम जान जाएंगे कि ये कौन सा है, बुलिश पियर्सिंग कहते हैं। तो वही मैंने लिख के रखा है कि दूसरी कैंडल पहली रेड कैंडल के आधे से ज़्यादा हिस्से को कवर करती है, जिसे हम बुलिश पियर्सिंग कहते हैं। समझ में आया? बिल्कुल आसान है ना, मैं बिल्कुल आसान बना के समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। अच्छा, माफ़ करें थोड़ा सा दिक्कत। चलिए, अब बात होता है कि ये क्यों बनता है। ठीक है, जब सेलर्स की ताकत कम होने लगती है और बायर्स दबाव बनाते हैं तो सेलर्स क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं बेचारे। ठीक है, तब बुलिश पियर्सिंग कैंडल हमें यह दिखाता है कि नीचे गिरता मार्केट अब ऊपर जाने को तैयार हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो सेलर्स आए थे मार्केट को नीचे लेकर अब वो हार चुके हैं। तो वहाँ पर किसका एंट्री हो चुका है, बायर्स आप पहुँचे हैं वहाँ पर। अब बायर्स क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे। इसीलिए इसको हमें ट्रेड करना चाहिए। जब भी हमें ये नज़र आता है कि ये बुलिश पियर्सिंग बना है और हमारे रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट में आ रहा है, तब हम इस ट्रेड को करना चाहिए। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि ट्रेड कैसे करें। ग्रीन कैंडल के क्लोज के बाद अगली कैंडल में बाय करें। ठीक है, जब भी ग्रीन कैंडल, यानी कि पहले तो अभी हमें पता चला कि पहले कहीं ना कहीं रेड बना था, उसके बाद क्या बनता है, ग्रीन बनता है, जो कि इसके आधे से ऊपर को कवर करती है। ठीक है, इसके बाद जो कैंडल आने वाला, यानी कि ये तो हमें कंफर्मेशन हुआ कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न बुलिश पियर्सिंग है। ठीक है, इसके बाद जो कैंडल आपको नज़र आएगा उसमें हमें ट्रेड करना है। कब करना है, जब हमें ये सपोर्ट की लाइन के पास मिलेगा और हमारे रिस्क रिवार्ड में आ रहा है तभी। अब देखते हैं, ग्रीन कैंडल के क्लोज के बाद अगली कैंडल में बाय करें, क्योंकि ग्रीन कैंडल बनने के बाद ही आपको कंफर्मेशन मिलेगी कि अब यह बुलिश पियर्सिंग कैंडल बन चुका है। उसके बाद अगली कैंडल में आप रिस्क रिवार्ड देखते हुए ट्रेडिंग करें। अगला क्या है, स्टॉप लॉस लगाएं। जो भी आपका वेपन कैंडल हो उसके नीचे का हमेशा स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। अब वेपन कैंडल क्या होता है तो मैंने बहुत ही प्यारा लैंग्वेज में आपको पिछली क्लासेस में बताया है। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि ये हमारा क्लास नंबर 82 है, और अब तक हमारे पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो फिर आपको कैसे समझ में आएगा। तो आप हमारे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, वहाँ पर आप जाएं और एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो भाई बहन तो पहले से देख रहे हैं हमारी वीडियो को, उनको पता है कि वेपमैन कैंडल क्या है, उनके नीचे का स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं, सब कुछ उनको पता है। तो अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। क्लास को देखने के लिए जो नए बच्चे आए उनको तो बताओ कि कैसे होता है, क्लास में कैसा लग रहा है आप लोगों को। अब सीक्रेट क्या होता है इसका, हाई वॉल्यूम के साथ अगर बुलिश पियर्सिंग कैंडल बने तो और मजबूत संकेत होता है। 70 से 80% होता है कि मार्केट अब रिवर्स करेगा, यानी कि डाउन ट्रेंड में अगर था तो वो कहाँ अब जा सकता है, अप ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं ना कि आपको समझ में नहीं आता, बस आपको पढ़ा दिया जाता है बुलिश कैंडल होता है, बेरिश कैंडल होता है, हैमर होता है, पर उसके अंदर के सीक्रेट्स कोई नहीं बताता है। अगर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को तो प्लीज़ उसका रिस्पेक्ट करें। और रिस्पेक्ट क्या करना है, बस आपको लाइक करना है, शेयर करना है और एक सब्सक्राइब करना है, और प्यारा प्यारा सा कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, अगला क्या है कि सपोर्ट जोन पर बन रहा हो तो बेस्ट कंफर्मेशन होता है, तब आप बाय के लिए तैयार हो सकते हैं। मैंने अभी बताया कि अगर ये सपोर्ट के लाइन के पास अगर बने तब आप बाय करने के बारे में सोचें। कब सोचना है, जब आपका रिस्क रिवार्ड में आ रहा है, मनी मैनेजमेंट में आ रहा है तो ही सोचें। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कैंडल बना और आप एंट्री ले लिया तो फिर आपको भैया कोई नहीं बचा सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगा कर ट्रेडिंग करें, क्योंकि ये मार्केट ही है पूरा साइकोलॉजी का। समझ में आ रहा है ना। अब अगला कैंडल क्या है, बेयरिश पियर्सिंग पैटर्न। क्या होता है बेयरिश पियर्सिंग पैटर्न, यह भी रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन यह ऊपर जाते ट्रेंड के बाद बनता है, मतलब टॉप पर बनता दिखाई देगा। यह अभी मैंने दो लाइन ड्रॉ किया था, एक हमारा रेजिस्टेंस था, दूसरा हमारा सपोर्ट का था। ठीक है, तो हमने बुलिश पियर्सिंग को कहाँ ढूंढना था, इस जगह पे ढूंढना था, पर अब बात है बेयरिश पियर्सिंग कैंडल। ठीक है, तो बेयरिश को हम हमेशा रेजिस्टेंस पे ढूंढेंगे, इधर ढूंढेंगे। यहाँ पर अगर मार्केट अप ट्रेंड में था, एक मिनट में दिखा रहा हूँ, अगर मार्केट अप ट्रेंड में ऐसे करके यहाँ तक गया था और यहाँ पर बेयरिश पियर्सिंग बनता है तो यहाँ से गेम चेंज हो सकता है, यानी कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आने की संभावना है। ठीक है, पहली कैंडल ग्रीन है और दूसरी बड़ी रेड कैंडल होती है इसमें। अभी मैं पिक दिखाऊंगा वो कैसे दिखता है। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के आधे से ज़्यादा हिस्से को नीचे की ओर कवर करती है, मतलब उसमें आपने देखा कि जो रेड वाला कैंडल बना था उसको कौन कवर किया, ग्रीन वाला कैंडल, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होता है। इसमें जो ग्रीन वाला कैंडल है उसको आधे से ज़्यादा कौन कवर कर जाता है, रेड वाला, क्योंकि अभी हम बात बेयरिश पियर्सिंग का कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसको देखें कैसे, देखिए ये दिखता कैसे, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसके आधा ये हुआ, अब आधे से ज़्यादा ये कैंडल तो यहाँ तक आता ना, अगर नीचे की इसका है व्यू
तो मार्केट यहीं पर आके क्लोज हो जाता। लेकिन ये नीचे तक आया है, यानी कि इतना तक आया है, यानी कि ग्रीन वाला का 50% से ज़्यादा ये क्या कर लिया, कवर कर लिया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, बेयरिश पियर्सिंग कैंडल कहते हैं। ये हमें कहाँ पर ढूंढना चाहिए, तो रेजिस्टेंस पर ढूंढना चाहिए। अब रेजिस्टेंस की लाइन क्या है, सपोर्ट की लाइन क्या है, आपको सब अच्छे से पता है, ठीक है। जिनको नहीं पता है, आप हमारी पूरी वीडियोस को देखें तो समझ में आएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और इसको क्यों पहले से ड्रॉ करना चाहिए। नंबर 2 क्या है कि ये क्यों बनता है, जब बायर्स की ताकत कमज़ोर हो रही होती है और सेलर्स हावी हो जाते हैं, तब सेलर्स मार्केट को अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में बदल देते हैं। यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में जाना चाह रहा था, लेकिन ये कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे ही बना, यानी कि बेयरिश पियर्सिंग जैसे ही बना, तो वहाँ से क्या हुआ कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। यानी कि अब सेलर्स बायर्स के ऊपर हावी हो चुके हैं और सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट को नीचे लेकर आते हैं, ठीक है। और तब यह नीचे गिरावट का संकेत देता है। यानी कि जब भी ये कैंडल आपको रेजिस्टेंस के लाइन पर नज़र आए, तो वहाँ से समझ जाइए कि ये अगर कैंडल बना है तो मार्केट 70 से 80% नीचे आएगा। पर ये ढूंढना कहाँ पर है, रेजिस्टेंस की लाइन पर ढूंढना। ये बात हमेशा याद रखें, गलती से ये चीज़ आप सपोर्ट की लाइन पर मत ढूंढ लेना। पियर्सिंग को सपोर्ट की लाइन पर नहीं ढूंढना है, अगर मिलता भी है तो छोड़ दें उनको, उसको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है, ट्रेड कैसे करें। तो रेड कैंडल के क्लोज के बाद सेल करें, क्योंकि रेड कैंडल जैसे ही क्लोज होगी उसके बाद आपको दिख जाएगा कि अब बेयरिश पियर्सिंग बन चुका है। तब आप अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड कर सकते हैं, मतलब आप बेच सकते हैं, यानी कि सेल कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप खरीदना नहीं है, खरीद मत लेना गलती से, वहाँ पर सेल करना है। सेल नहीं करते हैं तो पुट को बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है कि वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो तो मूव कंफर्म होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। और ऐसे ही कुछ और भी सीक्रेट्स के साथ हम मिलते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को आप 1-2 बार पीछे करके देख सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। ये सीक्रेट्स कोई शेयर नहीं करता है, बस आपको बता दिया जाता है बुलिश कैंडल होता है, बेरिश कैंडल होता है, पर होता क्यों है, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है, कब ट्रेड किया जाता है, इतना डिटेल्स में कोई नहीं समझाता है, ठीक है। ये सब आपको मिलेगा कहाँ पर, सिर्फ पेड कोर्सेज पे मिलेगा। अगर मैं फ्री का ज्ञान दे रहा हूँ तो प्लीज़ उसका रिस्पेक्ट करें, ठीक है, और प्यार करें, वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। तब मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।